मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर जब तक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के जितना इख्तलाफ है, उतनी ही बड़ी जंग का रिस्क है। इसे समझना मुश्किल नहीं। क्योंकि ट्रंप अब ईरान से बातचीत के दावे कर रहे हैं, किसी बड़ी डील की तरफ बढ़ने की बात मीडिया के सामने आकर कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान पर हमलों में कोई कमी नहीं आई है। इसी तरह इजराइल के हमलों का जवाब दोगुनी ताकत से ईरान भी दे रहा है। तो फिर ट्रंप के मास्टर प्लान का क्या होगा? ट्रंप का दावा, जंग जल्दी होगी खत्म। I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. ट्रंप की बात पर आपने गौर किया होगा तो उन्होंने साफ कहा है कि वो यकीनी नहीं कह सकते। तो सवाल है कि अब तक अमेरिका के खिलाफ ईरान पर हमले को लीड कर रहे ट्रंप के बयान में ये गैर यकीनी आई कहां से? ट्रंप जंग रोकना चाहते हैं, नेतन्याहू का हमला जारी। ये बात तो पिछले कई दिनों से क्लियर हो चुकी है। ईरान से आगे की जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू के रास्ते अलग हो चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये बात मीडिया में बयान देकर अब और भी साफ कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग रोकने को चल रही मुबैना बातचीत में इजराइल किसी भी रूप में हिस्सा नहीं ले रहा। अब इसमें कोई भी फरीक नहीं। अगर जंग रोकने पर नेतन्याहू तैयार नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने जंग जीत लिया है? व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरान परमाणु हथियार समेत उनकी सभी 15 शर्तें मानने पर राजी हो गया है। पहले वो ईरान के सामने रखी गई अमेरिका की 15 शर्तों को जान लीजिए। अमेरिका और ईरान 1 महीने के लिए जंगबंदी की ऐलान करेंगे, जिस दौरान वो इस तजवीज की बुनियाद पर बातचीत करेंगे। ईरान की ओर से डेवलप सभी एटमी सलाहियत को खत्म करना होगा। ईरानी सरजमी पर किसी भी किस्म की यूरेनियम इनरिचमेंट पूरी तरह बंद करना और मुस्तकबिल में कभी भी परमाणु हथियार न बनाने का हलफ लेना होगा। साथ ही 60% तक संवर्धित 450 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार IAEA को सौंपना होगा और ये भी तय समय सीमा के अंदर। 15 नुकाती प्लान के मुताबिक ईरान को नतांज, इस्फहान और फोर्डो साइट्स बंद करना होगा। IAEA को बिना किसी रोक टोक के निरीक्षण करने देना होगा। इलाकाई प्रॉक्सी संगठनों को हिमायत बंद करना होगा। प्रॉक्सी तंजीमों को फंडिंग और हथियार देना बंद करें। हॉर्मुज को आलमी कारोबार के लिए हमेशा खुला रखना होगा। मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करना होगा। सिर्फ दिफाई फौजी ताकत रखनी होगी। इसके बदले में ईरान पर लगे सभी आलमी पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। बुशहर जैसे मकामात पर शहरी परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम डेवलपमेंट करने में आलमी इमदाद की जा सकती है। पाबंदियों को स्वचालित रूप से फिर से लागू करने वाला स्नैपबैक तंत्र हटा दिया जाएगा। They called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने उनकी 15 शर्तें मान ली है। इस पर बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है। लेकिन एक सहाफी ने जब उनसे इन 15 शर्तों के बारे में पूछा तो बंगले झांकने लगे। Points of agreement with Iran right now. Many. What can you give us a Many, like 15 points. They're not going to have a nuclear weapon. That's number 1. That's number 1, 2, and 3. What are we doing? लेकिन ईरानी मीडिया में जो सुर्खियां हैं उसके मुताबिक अमेरिका के 15 नुकाती एजेंडे का जवाब ईरान 6 शर्तों के साथ दिया है। ईरान ने कहा है कि उस पर आगे कोई हमला नहीं होना चाहिए। खाड़ी में सभी अमेरिकी फौजी ठिकाने बंद होने चाहिए। हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले बंद कर दें। ईरान पर लगे सभी पाबंदी हटाई जाए। जंग में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक न लगाई जाए। تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین
حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران این جنگ ادامه داره و توضیح میدم چرا ما چنین تصمیمی گرفته شده، هم ملت ما، هم رهبر ما، هم نیروهای مسلح. من در مصاحبه خواهم گفت. तो बताइए 15 बना 6 शर्तों के टकराव में फिलहाल जंग किस मोड़ पर रुकती दिख रही है? जब बयानों और शर्तों में ही इतना इख्तलाफ है तो फिर मिडिल ईस्ट को जंग से राहत तो फिलहाल नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।